हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अपकमिंग बैच है यानी कि 2022-23 के अंदर जो अब बोर्ड एग्जाम्स देने जाने वाले बच्चे हैं उनको कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए और वो भी मैथ्स के लिए। तो यहां पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ 3 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और वो भी बिना लोड लिए। कैसे? अब मैं यहां पे आप लोगों को वो सब चीजें नहीं, टाइम टेबल आप लोगों का कोई नहीं डिसाइड करने वाला कि सुबह 6 बजे उठना है, 6 से 7 पढ़ना है, 7 से 8 ये पढ़ना है, फिर उसके बाद स्कूल जाना है, फिर आके लंच करना है, इतने टाइम इतना टाइम। ये ऐसी स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला। मैं आपको बिल्कुल बेसिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आप मैथ्स को पढ़ना शुरू करें। तो बिना देरी करे आप लोग के सेशन के आज की शुरुआत में सबसे पहले करना चाहता हूं। तो देखिए जरा कि सबसे पहले इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इस बार का आप लोग का एग्जाम का पैटर्न जो है वो किस टाइप का होने वाला है, किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन उसके बाद बात करेंगे सिलेबस और चैप्टर वाइज डिलीटेड पोर्शन। अब देखो इस पे मैं ज्यादा बातचीत नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं। मैंने इसके बारे में पहले ही आप लोग को एक वीडियो में बता रखा है कि क्या इस बार आप लोग को मैथ्स के अंदर सिलेबस में पढ़ना है, क्या आपके मैथ्स के चैप्टर में से कौन से चैप्टर में से कौन सा पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। तो ये सब चीजें मैं ज्यादा इस पे टाइम आप लोगों का खराब नहीं करना चाहूंगा। तो फटाफट से आप अगर मिस कर दिए इन वीडियोस को तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसके जाके चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद सबसे मेन मुद्दे की बात क्या है कि हम कैसे स्टडी को स्टार्ट करें, कि अपनी जो पढ़ाई है, हम मैथ्स को अगर पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं तो किस तरह से मुझे स्टार्ट करना चाहिए ये, और खास करके फिर नोट्स, ये सब आपको कैसे मिलने वाले हैं, कैसे कैसे आप अपने नोट्स बनाएं, ये सब चीजें मैं आप लोग को आज के सेशन में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जैसा कि बच्चों प्रीवियस सेशन के अंदर जो एग्जाम का पैटर्न था उसमें सीबीएसई ने कुछ चेंजेस किए थे, आप लोगों के टर्म 1 और टर्म 2 के बेसिस पे एग्जाम हो रहे थे। लेकिन इस बार जो आपको 22-23 का जो बैच है इसके लिए सिंगल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। सिर्फ एक ही बोर्ड का एग्जाम होगा और उसी बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे आप लोग का इवैल्यूएशन किया जाएगा। अब ये जो सिंगल बोर्ड एग्जाम होगा ये टोटल होगा आपका कितना, 100 मार्क्स का, और इस 100 मार्क्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है 80 मार्क्स का जो आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम, और 20 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल बेसिस पे, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आप लोग के 20 मार्क्स स्कूल से दिए जाएंगे। तो इस तरह से ओवरऑल जो आपका एक सिंगल पेपर होने वाला है वो मैथ्स का 100 मार्क्स का होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया कि एग्जाम इस बार हमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम देना है और उस सिंगल एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है जो टोटल 100 मार्क्स का है। 100 में से 80 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में और 20 मार्क्स आपके इंटरनल बेसिस पे। ठीक है, अब बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस में देख लो थोड़ा सा यहां पे फटाफट से कि ये आपके पूरा जो सिलेबस है, आपके पूरा मैथ्स का सिलेबस, उसको 7 यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये इनके मार्किंग है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले ही डिटेल में एक वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप लोगों ने अगर मिस किया है तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल सिलेबस है, कौन सा चैप्टर आ रहा है, किस चैप्टर में से कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, कौन सी चैप्टर डिलीटेड है, कौन सी एक्सरसाइज डिलीटेड है, सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखा हूं ऑलरेडी। ठीक है, अब मेन मुद्दे की बात है कि सर पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले जो इस बार क्लास 10 के अंदर मैथ्स के अंदर आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं आपको पता है कि टोटल 14 चैप्टर्स आ रहे हैं। आपकी बुक के अंदर टोटल मिला के 15 चैप्टर्स होंगे, लेकिन उसमें से एक चैप्टर है कंस्ट्रक्शन जो डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन डिलीट कर दिया गया है। कौन सा चैप्टर, तो टोटल कितने चैप्टर्स बचे? अब 14 चैप्टर बचे। अब 14 चैप्टर में से कौन से चैप्टर से मुझे स्टडी शुरू करनी चाहिए? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप इसमें पढ़ें अलजेब्रा वाला पोर्शन। अलजेब्रा वाला पोर्शन यानी कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 यानी कि कौन सा, पॉलिनोमियल से आप अपनी सबसे पहले शुरुआत करें। देन उसके बाद आप अलजेब्रा के पूरे को कवर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद आप पढ़ें चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो इस सीक्वेंस में आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, तब आपको मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट आना लगेगा, कि आपको समझ में आने लगेगी। ये सब चीज़ें आप बेसिकली थोड़ा बहुत आप इनका इंट्रोडक्शन क्लास 9th में ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। इसीलिए मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले आप इस क्रम में, इस ऑर्डर के अंदर अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करें मैथ्स के लिए। इसके बाद आप लोग के जैसे स्कूल्स आप लोग के ओपन होंगे गर्मी की छुट्टियों के बाद, तो फिर आप लोग के इंटरनल असेसमेंट होंगे, उसके बेसिस पे आप लोग को सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा सिलेबस मॉड्यूलेट कर सकते हैं।
इसको बताने का मेन रीजन ये था कि जैसे कुछ चैप्टर्स हैं जो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जैसे टिक्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री। तो सबसे पहले आपको टिक्नोमेट्री कवर करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ टिक्नोमेट्री कवर करना है। ये सब चीजें मैं आप लोगों को आपके अपकमिंग सेशंस के अंदर कवर कराने वाला हूं, इसी तरह से पूरा फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले हमने ये भी समझ लिया कि हमें स्टार्ट करना है अगर मैथ्स को, तो मैथ्स को हमें कहां से स्टार्ट करना है, कौन से चैप्टर को सबसे पहले ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो हमें करना है, किस ऑर्डर में हमें पढ़ना है, ये मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया। अब इसके बाद कि सर अब पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें। देखो सबसे पहले कि आपकी जो बुक है कोई भी एक बिल्कुल फेयर अच्छी सी कोई कॉपी ले लो, मोटी कॉपी ले लो, और उस कॉपी के ऊपर जैसे सपोज आप सबसे पहले एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 से ही स्टार्ट कर रहे हो, तो चैप्टर नंबर 2 पे आप सबसे पहले गए एक्सरसाइज 2.1 पे, 2.1 से स्टार्ट करना है। अब देखो पढ़ेंगे तो एक बार में ऐसा पढ़ेंगे कि दोबारा हमें कहीं पे भी उस चीज में मुझे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस तरह से आपको अपना पूरा मटेरियल अपना तैयार कर लेना है, पूरे नोट्स आप लोगों को तैयार करने हैं स्टार्टिंग से। लास्ट के भरोसे मत रहना कि लास्ट में जाके सब कुछ करूंगा, नहीं अभी सिर्फ प्रैक्टिस करता रहूंगा, नहीं ऐसा नहीं, लास्ट में जाके कुछ नहीं होता बच्चों, जो होता है वो अभी होता है, शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। तो हमें स्टार्टिंग से जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि हमें इस बार 98% पूरा स्कोर करना है अपने मैथ्स के अंदर कंप्लीट 98%, यानी कि सर 100% के नीचे तो बात ही नहीं करूंगा सर, 100 के नीचे तो बात ही नहीं करनी है। तो वो सब चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जैसे सपोज करो कि आप कोई एक्सरसाइज जैसे सपोज कर लिए हम एक्सरसाइज 2.1 से ही शुरुआत कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1 से शुरुआत करें। तो एक्सरसाइज कोई भी मैथ्स के एक्सरसाइज आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए होते हैं, फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसके पहले पहले दो पेजेस कि सर 2 पेजेस मैं खाली छोड़ दूंगा। बोलो क्यों, अभी बताऊंगा। आप पहले 2 पेजेस खाली छोड़ दो और उसके बाद आप नेक्स्ट उसके बाद अगले पेज से आप स्टार्ट करो आपकी एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 सपोज जो भी मैंने एक्सरसाइज 2.1 लिख दी, तो एक्सरसाइज 2.1 से आपने शुरुआत करी और 2.1 के जितने भी एग्जांपल्स हैं आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो कर रहे हो, एनसीईआरटी बुक के अंदर हमारे जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं उन सभी चैप्टर्स को, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, उस एक्सरसाइजेस में एक्सरसाइज 2.1 पे गए तो उसके जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, जितने भी उसमें क्वेश्चंस हैं, उन सबको लाइन बाय लाइन आपको पूरा सॉल्व कर लेना है, लाइन बाय लाइन पूरा तैयार होना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई तो उसके नीचे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज 2.2 पूरी खत्म कर दी तो इस तरह से पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं उस चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद अब ये स्टार्टिंग में जो 2 पेजेस खाली छुड़वाए थे ना, वो किस लिए थे कि इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में तो आपको पता नहीं रहेगा कि सर कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं। तो स्टार्टिंग के जब आप पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक आइडेंटिफाई हो जाएगा कि अच्छा इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूलेज मैंने पढ़े। तो स्टार्टिंग के जो 2 पेज है ना वो आपके फॉर्मूलेज के लिए, फॉर्मूला कि सर जितने फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर यूज हुए सारे फॉर्मूले उस स्टार्टिंग के 2 पेजेस के अंदर आ गए। इससे क्या होगा कि लास्ट के टाइम में जब हमें रिवाइज करना रहेगा तो हमें ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत हेल्प करने वाली है। ये जो आपको बता रहा हूं ना कि ये सब चीजें कि लाइन बाय लाइन सारी एक्सरसाइज के हमने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, सारे क्वेश्चंस हमने निपटा दिए, सब चीजें लाइन से एकदम तैयार है। ये क्यों है, एक रीजन बताता हूं इसका कि देखो एक लाइन मैंने यहां पे लिख रखी है कि मिनिमम बुक्स, मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी, तो आपके 98% आ जाएंगे। मिनिमम बुक्स का क्या मतलब है कि सर जो एनसीईआरटी हम इस बार फॉलो कर रहे हैं ना उसको एक बार में ऐसा तैयार करेंगे कि फिर उसमें सर दिक्कत कभी ना आए कि सर कोई एक्सरसाइज का अगर कोई क्वेश्चन करते समय कहीं मैं अटक गया तो आप तुरंत उस क्वेश्चन के आगे ना पहले स्टार मार्क कर दो, स्टार मार्क कर दो। कोई क्वेश्चन अगर अटक गया, आपको लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा परेशानी आई उस क्वेश्चन के अंदर, तो उस क्वेश्चन पे आप अपनी बुक के अंदर स्टार मार्क कर दो, कुछ गोला मार्क कर दो, कुछ भी ऐसा निशान बना दो जिससे जब आप रिवाइज कर रहे होगे ना तो वो चीजें आपको रिकॉल होगी कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैं कहीं ना कहीं फंस गया था, तो थोड़ा सा ज्यादा गौर करना है। ठीक है, अब जब आप कोई भी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हो तो पूरी एकदम स्टार्टिंग से कि सर उसके एग्जाम्पल के साथ उसके सारे क्वेश्चंस हमने लगा दिए, एक ही जगह पे अलाइन है। तो जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप फिर बाद में जब रिवाइज कर रहे होगे तो उस केस में अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हो ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप तुरंत उस अपनी जो नोटबुक है उसको खोल के देखोगे, अच्छा ये रहा क्वेश्चन, ये रहा एक्सरसाइज 3.4 का ये रहा क्वेश्चन, ये रहा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इस तरह से, यहाँ पे ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो अपने जो मैथ्स के नोट्स आप तैयार कर रहे हो पूरे एक्सरसाइजेस के, वो आपको इस तरह से करने हैं। तो इसी
इसीलिए मैंने सबसे पहली लाइन ये लिखी है, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, कि बुक्स पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं करना, ठीक है। एक बार में करना है, ऐसा करना है कि पूरा पूरा पक्का हो जाए, ठीक है। एक बार में आपने पूरी पूरी एनसीईआरटी एक बार में पूरी सल्टा दी, देन उसके बाद फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस की बात आएगी, प्रैक्टिस आपको डे बाय डे करनी है। अब चाहे आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, या फिर आप एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कोई भी अदर रेफरेंस बुक्स आप यूज करते हो, तो उसके थ्रू हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। और फिर लास्ट में है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी कब आएगी? जब एक टाइम टेबल होगा आपके पास, टाइम टेबल होगा आपके पास कि सर कंसिस्टेंसी कब मिलेगी मुझे? जब एक टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल होगा। अब टाइम टेबल मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला था ना कि मैं वैसा टाइम टेबल आपको लिए नहीं बनाने वाला कि सुबह 5 बजे डेली उठना है, 5 से 6 मुझे ये पढ़ना है, इतनी देर ये पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं स्कूल जाऊंगा, फिर आऊंगा, खाना खाने के लिए इतना टाइम मुझे देना है। भैया वो टाइम टेबल ना तो मैं फॉलो कर पाया, ना आप कभी कोई और फॉलो कर पाया, ना आप फॉलो कर पाओगे। तो ऐसी चीजें मैं आप लोग को नहीं बताने वाला, मैं बिल्कुल बेसिक से बात करता हूँ, ठीक है। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने बोला था कि आपके मैथ्स के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? कि सर 14 चैप्टर है, ठीक है, 14 चैप्टर। मैं मानता हूं कि सर एक वीक के अंदर अगर एक चैप्टर निपटा सकते हो मैथ्स का, एक वीक के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, एक वीक में सिर्फ एक चैप्टर, कि एक चैप्टर सिर्फ एक वीक के अंदर, एक वीक के अंदर सिर्फ एक वीक के अंदर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर देते हो। तो ऐसे 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में आपको कितने वीक्स लग गए? कि सर 14 वीक्स लग गए। 14 वीक्स कंप्लीट, 14 वीक्स में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दोगे, यानी कि 14 वीक्स के अंदर मैं पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, एक बार के लिए पूरा मैथ्स तैयार कर सकता हूं। कि सर जब कर रहा हूं ना, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं, इस चैप्टर को एक हफ्ता का टाइम दे रहा हूं, सोते सोते भी कर देगा, हर कोई इंसान कर सकता है। एक वीक के अंदर एक चैप्टर अगर कंप्लीट करता है तो 14 वीक्स के अंदर तो सर पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म हो गया। 14 वीक्स मतलब कितने? कि सर 3.5 महीने मैक्सिमम बता रहा हूं, 3.5 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम सर मेरा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है। तो कितना आसान है। अब 3.5 महीने के अंदर आपने पूरा एक बार एनसीईआरटी पूरा कवर कर दिया, तो उसके बाद बचा क्या? कि सर अब उसके बाद तो मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं पीवाईक्यूज लगाऊंगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपको कौन करवाए, कहां मिलेंगे? आप सोच रहे हो कि सर कहां मिलेंगे? तो बच्चों, आपका जो सीनियर बैच रहा है, जो अभी 10th का बोर्ड एग्जाम दे रहा है, उनके लिए भी अभी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रीवाइज क्यू सेशंस, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स के आपको एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सब चीजें सॉल्व करवाई है। आप लोग को भी सॉल्व करवाऊंगा अपने इसी अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th के प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप ये सब चीजों को लेने में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप बस प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे। देखो, कंसिस्टेंसी में मैंने बात करी थी टाइम टेबल की, तो सिंपल बेसिक सी बात करिए, आप 3.5 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हो, पूरा सिलेबस। उसके बाद आपके पास बहुत पूरा साल भर का टाइम बचा है, बाकी का जो पूरा साल भर में बाकी का टाइम, जिसमें आप अपनी प्रैक्टिस करके आप अपनी परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक सी बात करिए। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू सो मच गाइस।